हेलो दोस्तों, सीएसएस के हर सब्जेक्ट हर मटेरियल इस चैनल पर आपको मिल रहा है। सब ऑफिसर बनेंगे और सब मेहनत करेंगे। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम एक और पर्सनालिटी जो इम्पोर्टेंट है सीएसएस एमपीटी और रिटन एग्जाम्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस्लामिक स्टडी में पैगंबर अंबिया जो आया 7th नंबर पर, आई थिंक 6 नंबर पर कौन सा अंबिया आया था दुनिया में अल्लाह ताला का पैगाम लेकर, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जनरल साइंस और एबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में ये तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे। सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 1 मंथ फिलहाल। लेट्स गेट स्टार्टेड। बर्थ टू डेथ हर पर्सनालिटी के बारे में मैंने बताया है, क्या क्या उसने अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसने किया। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। रिपीटेडली सीएसएस में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। और इसके नीचे थोड़ी रोमन इंग्लिश में, उर्दू में मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है हर एक एमसीक्यूज की, जिस तरह से आपको आसान से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक ये होगा। इसकी पॉलिटिकल सर्विसेज जो होगी हम बात करेंगे, और जो फॉरेन पॉलिसीज किसने बनाई थी, आगे चलाई थी, वो उसने अपनी हिस्ट्री में जो भी हासिल किया था, अचीवमेंट किया था, वो भी इस एमसीक्यूज में आ जाएगा। आपकी रिटन एमपीटी दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। लियाकत अली खान एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, लियाकत अली खान वाज बोर्न इन विच ईयर। लियाकत अली खान पैदा हुए कौन से ईयर में? 1895 को ये पैदा हुए। और लियाकत अली खान 1892 में प्यार दे, ये उर्दू में मैंने बताया, आपको एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान वाज बोर्न इन विच प्लेस। लियाकत अली खान कहां पर पैदा हुए? करनाल, ये इंडिया का इलाका है, ये यहाँ पर पैदा हुए थे, करनाल। ठीक है, उनकी पैदाइश इलाका करनाल इंडिया में थी। ठीक है, थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन। बच्चा जो शुरुआती बच्चा होता है, छोटा होता है, उसकी शुरुआती जो तालीम होती है, लियाकत अली खान की तालीम वो कहाँ से हासिल की लियाकत अली खान ने? तो वो पहली तालीम उनकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि सर सैयद अहमद खान की बात हमने की थी, जो कि हमारी 4th पर्सनालिटी थी इंपॉर्टेंट। उसने जो ये अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था, अलीगढ़ एजुकेशन, इसने बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए थे, एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनाई थी अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान वाज कंप्लीटेड हिज हायर एजुकेशन स्टडी फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड। फिर ये तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गया था। वहां पर किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? हाई एजुकेशन उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर राइट है। एमसीक्यू आगे चलते हैं। 5 नंबर पर एमसीक्यू, लियाकत अली खान वाज कॉल्ड टू बार फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन। इसने एलएलबी की थी, एक किस्म का एडवोकेट बना था। तो ये इसने कहां से की थी? ये इनर टेम्पल। ठीक है, इनर टेम्पल ये क्या है? इन्होंने लंदन के इनर टेम्पल से लॉ कंप्लीट किया था। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी थी। 6 नंबर पर एमसीक्यू कहता है, लियाकत अली खान ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुसलमानों की स्ट्रगल चल रही थी, उसके लिए इसने कौन सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? इसने 1923 में ये, ठीक है, ज्वाइन की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी ज्वाइन की थी। मुस्लिम लीग 1923 में शामिल हुए थे। ठीक है, और 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान वाज इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1926। फिर ये 26 में लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बना था, ये लिखा हुआ है नीचे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 8वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान वाज नोन एज। लियाकत अली खान किस नाम से मशहूर हुए, जाने जाते हैं? इसका टाइटल क्या मिला इसको? कायदे मिलाद। ठीक है, इसको कायदे मिलाद का लकब दिया गया। ठीक है, दिया जाता है। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये इसका एमसीक्यू राइट है। ये पहला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान बना था। गवर्नर जनरल कायदे आज़म बना था। प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा बना था। पहला प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच इंपोर्टेंट रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान इन 1939। 49 को 1949 को ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया है प्लेलिस्ट में। कंप्लीट लेक्चर पाकिस्तान की हिस्ट्री का डिटेल में रिटन एग्जाम्स के लिए मौजूद है। इसने ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, 1949 में। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान प्रेजेंटेड पाकिस्तान एट विच मेजर फॉरेन विजिटेड इन 1950। ठीक है, 1950 में ये फॉरेन विजिट किया था। ठीक है, और वो कहाँ विजिट किया था? फॉरेन कहाँ गया था विजिट करने? वो यूएसए गया था, अमेरिका गया था। ठीक है, 1950 में इन्होंने अमेरिका का
ऑफिशियल टूर लगाया था, ठीक है, ये लिखा गया है। आगे चलते हैं, 12वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच एग्रीमेंट डिड लियाकत अली खान साइंड इंडिया इन 1950। 1950 में लियाकत अली खान ने लियाकत नेहरू रिपोर्ट इसने साइन किया था, ठीक है। और इसमें क्या था, 1950 में लियाकत अली खान नेहरू पैक्ट साइन हुआ, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के बारे में बात हुई। ये क्या है पता है, जब दो मुल्क बन गए, अब वहां पर हिंदू ज्यादा है हिंदुस्तान में, मुसलमान कम है, तो वो माइनॉरिटी हुई। मुसलमान कम का मतलब है माइनॉरिटी। अब उनकी हुकूमत को कहा गया वहां पर जो मुसलमान रहते हैं उनकी आप हिफाजत करना, इसमें ये एग्रीमेंट में बात हुई थी, ये एग्रीमेंट हुआ था। और जो अभी हमारे पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनकी हमें हिफाजत करनी है। ये लियाकत अली खान ने नेहरू पैक्ट में ये बातें और ये एग्रीमेंट, ये मुआहदा हुआ था, ठीक है। तो 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन 16 अक्टूबर 1958 को इसका कत्ल हुआ था, ठीक है। असैसिनेशन का मतलब होता है कत्ल होना, इसका असैसिनेटेड, इसको कत्ल किया गया, इसको मारा गया, कत्ल किया गया, ठीक है। ये अक्टूबर 1958 को, ठीक है, शहादत हासिल हुई। तो 40 नंबर पर एमसीक्यू कहता है, लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड एट द वेट, कौन सी जगह पर, एट विच प्लेस इसको असैसिनेट किया गया, कंपनी बाग, ठीक है, रावलपिंडी। उनको कंपनी बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया, बाद में इसका नाम लियाकत बाग रखा गया, ठीक है। ये एमसीक्यू आ सकते हैं। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, असैसिनेट ऑफ लियाकत अली खान वाज, क्या था, सैड ए अकबर, सैड ए अकबर इसको कहा जाता है। ये एमसीक्यू एमपीटी में आ सकता है। उनके कत्ल का नाम सैड ए अकबर था, ठीक है, ऐसा रखा गया। 16 नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान वाइफ बेगम राना लियाकत अली खान वाज नोन फॉर इस वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन। इसको इस तरह से, बेगम राना ने वुमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम किया था, ठीक है। 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान टेन्यूर एज प्राइम मिनिस्टर लास्टेड फ्रॉम, लियाकत अली खान की जो ये प्राइम मिनिस्टर बना, इसका दौरान हुकूमत कितना चला वक्त, ये 1947 से लेकर पाकिस्तान बना और 1951 तक इसकी हुकूमत चली, इसका ये दौर था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इसका टेन्योर था, ये इसका वक्त था, इसके बाद ये चला गया। 18 नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान वाज ब्यूरिड इन, लियाकत अली खान को कहां दफनाया गया, कराची में इसकी मज़ार है, ठीक है, उनको कराची में दफनाया गया। लियाकत अली खान 19 नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान इंट्रोड्यूस पाकिस्तान फर्स्ट गेट इन, 1948 में ये फर्स्ट बात किया, ठीक है। पहला बजट लियाकत अली खान ने 1948 में प्रेजेंट किया, लेकिन ये एमसीक्यूज डाउट है, ये राइट नहीं है। ये पहला जो पास हुआ था बजट पाकिस्तान का, ये 1947 में ही हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, 20वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, लियाकत अली खान फेमस टाइटल आफ्टर डेथ वाज शहीद मिलाद। शहीद मिलाद, इसको मिलाद इकायत दिखाया जाता है, इसको उनको शहादत होने के बाद इसको शहीद मिलाद कहा गया, ठीक है, इसको टाइटल दिया गया, ये याद रखना एमसीक्यू। आगे चलते हैं एमसीक्यू में, चलो इस्लामिक स्टडी के लेक्चर को शुरू करते हैं। आप बताएं ये कौन सा पैगंबर है और कब आया था, कमेंट में बताएं। और इसके आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये कौन से नंबर पर आता है लाइनेज में, ठीक है। तो फिर हम डेट ऑफ बर्थ इसकी डिटेल देखेंगे। अभी प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारे ऐसे वाकयात मशहूर है जो कि आके आप देखेंगे। इसने अपने बेटे की कुर्बानी दी अल्लाह की राह में, और बहुत सारी इससे कहानियां मशहूर है, आप देखेंगे लेक्चर, इंशाल्लाह मजा आएगा। बेसिक डिटेल होगी, इन्फॉर्मेशन जो सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में जरूर इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम अमंग द प्रॉफिट्स, ठीक है। अब ये 7th नंबर पर प्रॉफिट आता है आफ्टर द प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम, के बारे में कल हमने डिस्कस की थी। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद ये आए थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर वाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बॉर्न, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां पर पैदा हुए थे, ये बेबीलोन सिटी है इराक में, यहां पर पैदा हुए थे, ठीक है। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फादर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर का नाम अजहर था, ठीक है। एमसीक्यू याद रखने आपको आ सकते हैं एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में।
आते हैं। और फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, फॉर व्हाट इज प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोस्ट फेमस। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस चीज की वजह से मशहूर हैं? मोनोथेसिज्म एंड आइडल ब्रेकर। ये बुतों को तोड़ते थे, हिस्ट्री में इसका नाम है, ये बुतों को तोड़ते थे, बुतों को जिसके लोग पूजा करते थे उनको ये तोड़ते थे। और मोनोथेसिज्म का मतलब होता है कि एक खुदा को मानने वाले थे। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम फादर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फादर थे उसका प्रोफेशन क्या था, वो क्या करते थे? वो आइडल ब्रेकर थे, मतलब कि बुतों को तोड़ते थे। ठीक है। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच किंग थ्रू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन द फायर। ये वाकया मशहूर है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस दौर का कोई बादशाह था किसी सल्तनत का, उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। ठीक है, वो नमरूद था। नमरूद के बाद आपको पता होगा नमरूद नमरूद तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। 7 नंबर पे एमसीक्यू होता है, हाउ डिड अल्लाह मेक द फायर कूल फॉर प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने इस आग को ठंडा कर दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ। जीरो फायर, बी कूलनेस, सेफ्टी, अल्लाह ताला की तरफ से। ये सूरह मौजूद है जिसमें ये जिक्र लिखा हुआ है अल अंबिया में। अल अंबिया में इसका जिक्र है। और 21 सूरह, ठीक है, और आयत नंबर 69। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम फर्स्ट। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहली वाइफ का नाम क्या था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली वाइफ का सारा नाम था, ये हिस्ट्री में मशहूर है, आपको पता है। तो 9 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेकंड वाइफ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सेकंड वाइफ, इसने इसकी दो वाइफ थी, हाजरा, हाजरा बोल सकते हैं, हाजर हाजरा। ठीक है, ये एमसीक्यू राइट है। आगे चलते हैं। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द टू फेमस सन ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे मशहूर हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे थे और अल्लाह ताला ने वहां पर दुम्बा, जिसको हम शीप बोलते हैं, वो अल्लाह ताला ने वहां पर पैदा कर ली और उसकी ज़िबा हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शहादत अल्लाह ताला ने उसको ख्वाब में दिखाया था कि तुम अपने बेटे को ज़िबा करो, और अल्लाह ताला के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच सूरह प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम कॉल्ड द कलीमुल्लाह। अब देखो सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में ये टाइटल इसके पूछे जाते हैं। टाइटल का मतलब फ्रेंड ऑफ अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता था? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह का मतलब है फ्रेंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। आगे चलते हैं। ये सूरह निसा में मौजूद है, सूरत 4 और आयत 125 में ये जिक्र है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच होम डिड इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्ड द काबा। काबे की हिस्ट्री में बहुत बार तामीर हुई है, और पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की, दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, फिर इस तरह से काबे की तामीर होती आ रही है। ठीक है, तो प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाद में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसके बेटे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इसने तामीर कराया था काबे को। ये देखो सूरह बकरा में सिप 2 सूरत दूसरे सिपारे 2 में और 125 आयत में ये मौजूद है। 18 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा एट विच प्लेस डिड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम स्टैंड एंड प्रे। कौन सी जगह थी जब काबा की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, काबा की तामीर हो रही थी, काबा को बनाया जा रहा था? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पर खड़े हुए और दुआ मांगी? तो मकाम इब्राहिम, ये अभी मौजूद है। हज उम्रे पर जो जाता है उनको पता होगा कि मकाम इब्राहिम की कितनी अहमियत है। तो 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, थ्रू विच टेस्ट डिड अल्लाह ट्राई प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन सी टेस्ट दी, मतलब कि उसके एक किस्म का इम्तिहान लिया। ठीक है, तो उसने अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह ताला ने उसको कहा। ठीक है, ये इस सूरह सफ़ात में मौजूद है, आयत नंबर, सिपारा नंबर, हर चीज लिखी हुई है। 50 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट डिड अल्लाह गिव रिटर्न फॉर द डेड सेक्रीफाइस। और उसके बदले में अल्लाह ताला ने, उस कुर्बानी के बदले में अल्लाह ताला ने इसको क्या दिया? द रिचुअल ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, कुर्बानी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने को ये कुर्बानी
का एक शीप दे दी और ये कुर्बानी कबूल हुई, और जिसकी वजह से ये कुर्बानी कबूल हुई। इसकी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 60 नंबर पर हमसे बताता है, ड्यूरिंग प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम टाइम्स विच नेशन पनिश्ड बाय अल्लाह। हर नबी की कौम होती है जिसके पास अल्लाह ताला उस पैगंबर उस अंबिया को भेजता है और कहता है कि इनको कहो कि अल्लाह एक है, तौहीद नेस। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तौहीद का टॉपिक चलता आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसकी कौम को हर जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते उस पर आजाब आता। तो ए, इस पर कौन सा आजाब आया था, इसके लोग कौन थे जिस पर आजाब आया था? हजरत लूत, पीपल ऑफ लूत। पीपल ऑफ लूत वाज एज ए न्यू, इसके भतीजे थे जो कि लूत कौम बन गई, और इसके ऊपर अल्लाह ताला ने आजाब नाजिल किया था, इनको बंदर बना दिया था। आंधी आई थी जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम में, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में बहुत तेज फ्लड आई थी, पूरी दुनिया में पानी था, खुशकी की जो एक जगह ही नहीं थी, सारे लोग गर्क हो गए। तो 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है, फॉर विच प्लेस डिड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रेस फॉर सेटलमेंट फॉर हिज सन? मक्का, बक्का वेले, ये इलाका है, ये जगह है जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था, ज़िबा कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको हटाकर वहां पर शीप रख दी। मौजज़ा, कुर्बानी कबूल। 80 नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच सूरह इज इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रेयर फॉर द सेफ्टी फॉर मक्का मेंशन? ये कौन सी सूरत में मौजूद है, मक्का मेंशन है, जो दुआ मांगी थी अल्लाह ताला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला मक्के की हिफाजत करना, ये कौन सी सूरत में मौजूद है? कुरान की सूरह इब्राहिम में ये सब वाक़यात मौजूद है। 90 नंबर पर हमसे कहता है, हाउ ओल्ड वाज प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम व्हेन ही पास्ड अवे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो वो कितने साल के थे? 175 साल की इसकी एज थी जब इसकी वफात हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आगे जो भी नबी आते रहे उनके 900 फीट ऊपर तक उनका कद होता था, और उनकी उम्र भी हजार हजार साल होती थी। आगे चलते हैं। 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर इज प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ब्यूरिड? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फलस्तीन में दफनाया गया है, ठीक है। हेब्रोन वहां पर इलाका है, गूगल पर सर्च करके हेब्रोन देख लें, कितनी मतलब कि वहां के इलाके और जगहें बहुत खूबसूरत है। जब ये हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और वो प्लेस देखते हैं तो मजा आता है। तो फलस्तीन में ये मौजूद है, केव ऑफ मैकपेला इसे कहा जाता है, ठीक है। बोनस टिप 21 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच प्रॉफिट कॉल्ड फादर ऑफ प्रॉफिट्स? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है, एंजल गिव प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ग्लेड टाइड ऑफ सन? इसको फरिश्तों ने इसको खुशखबरी बताई सन की कि तुम्हारा बेटा आ रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया था, ठीक है, ये वही लेकर, ये बात लेकर कि तुम्हें बच्चा पैदा होगा और उसकी तुम कुर्बानी करोगे अल्लाह ताला की राह में। ये सब कुछ मतलब कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगंबरों की तरफ लेके आते। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, विच प्रॉफिट इंट्रोड्यूस द ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी वेलकम गेस्ट? हॉस्पिटैलिटी, हम जो खिदमत करते हैं मेहमानों की, हम अपने मुल्क में, हम अपने शहर में, हम अपने घर में, हम अपनी सोसाइटी में, तो वो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये रीति रिवाज चलती आ रही है। प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। 24 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच नेशन डिस्ट्रॉयड द लाइफ ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? कौन सी कौम को तबाह किया गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पर? लूत ये कौम थी, ठीक है, ये लोग थे, इंसान थे, इनको यहाँ पर अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। 25 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ऑन विच ओकेजन प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुना ऑफ सैक्रिफाइस कमेमोरेटेड? ईद उल अज़हा हम इसके लिए करते हैं, सैक्रिफाइस कुर्बानी करते हैं ईद उल अज़हा पे, ये ओकेजन है, ये एक ओकेजन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट में हम जनरल साइंस के 10 एमसीक्यूज देखते हैं जो कि फिजिकल साइंस के होंगे। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये एनर्जी के बारे में ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, तो ये आप एक्सप्लेनेशन स्टॉप करके वीडियो देखिए। आगे चलते हैं।
दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है एसआई यूनिट। पहला लेक्चर 1 मंथ प्लान में जिसने देखा होगा ये कंप्लीट मैंने समझाया था, ठीक है। हीट की एसआई यूनिट क्या है, वो है जूल, ठीक है। एमसीक्यू में ये टिक करना है, ये लिखा हुआ है क्या है। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, ये हॉट एंड कोल्ड बॉडी, हीट हॉट और कोल्ड बॉडी से बहती रहती है। आगे चलती है, ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन देखें। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है टेम्परेचर इज मेजर ऑफ, टेम्परेचर को किस चीज में मापा जाता है, ये टूल्स होते हैं जिसमें हर चीज को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस में टेम्परेचर को देखा जाता है। ये ठंडा कितना है, ये गर्म कितना है, ये सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब एसआई यूनिट है, ये एक यूनिट है मेजरमेंट की, हर चीज को इस यूनिट में मेजर किया जाता है। ये यूनिवर्सल यूनिट है जिसमें हर चीज माप तोल के लिए की जाती है। देखो टेम्परेचर किस में मापते हैं, सी केल्विन में हम टेम्परेचर को मापते हैं। ये टूल है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है देखो 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए कि इसकी कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है इसके अंदर। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये ह्यूमन बॉडी, ये मैंने पहले दिया हुआ था 98.6 फ़ारेनहाइट इंसान की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर इससे बढ़ जाए तो क्या होगा, बुखार आ जाता है, फ्लो हो जाता है, फ्लू का पता नहीं, और 37 सेल्सियस होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट इज कंडक्शन, कंडक्टर होता है जो इनके लिए ट्रांसफर करता है हीट को, कंडक्टर। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है हीट ट्रांसफर थ्रू द लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से ये हीट जो है ट्रांसफर होती है लिक्विड बनकर और गैस बनकर। ये हमने आपको इसके बारे में पता होगा, ये आसान होती है, समझने की कोशिश करो। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। हीट अब मीडियम हर चीज का होता है, एयर का होता है, वाटर का होता है, साउंड का होता है, ये मीडियम इनके बीच में होता है जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हवा, वाटर, साउंड। लेकिन सन की जो लाइट है वो, उसको मीडियम की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट धरती पे आके लगती है। लेकिन इन तीनों चीजों को मीडियम की जरूरत होती है। एयर में ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा को ऐसे 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 आगे लेके जाते हैं। वाटर में भी ऐसी चीजें होती हैं जो वाटर को मीडियम बनाती है। साउंड में भी ऐसी चीजें होती है जैसे कि सिल्वर है, ठीक है। ये बी राइट था। तो आज का यही था लेक्चर, समरी लिखी हुई है, अगर आप नोट करें तो ये सारी समरी है जो हमने आज पढ़ा, नोट कर लें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।